नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल विधानसभा स्थगित होने के बाद कांग्रेस द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर मौन धारण कर शांतिपूर्वक धरने पर बैठने और मीडिया को कवरेज न करने को लेकर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा तानाशाही तरीके से मीडिया को रोका गया है। मैं समझता हूं कि किसी भी देश के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। लाखों लाख किसान बैठे हैं धरने के ऊपर अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में किसानों के पक्ष में कोई आंदोलन करने की बात करता है तो रातों रात रोक लगाकर दी जाती है। ट्रैक्टर ट्राली शहर में नहीं लाने दिए जाते हैं, नजर बंद करने की तैयारी हो जाती है और चुने हुए विधायकों को, स्टाफ को भी रोक लिया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। वहीं विधानसभा स्थापित करने को लेकर उन्होंने कहा कि जब विधायक जो नेगेटिव आए हैं वह विधानसभा के अंदर जाएंगे तो उनसे कैसे कोरोना फैल जाएगा। भाजपा के कार्यक्रमों को निशाना साधते हुए कहा कि आप हजारों की भीड़ के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां पर आपको कोरोना का कोई डर नहीं है। रखा और लेकिन बाकी किसी को प्रवेश नहीं दिया गया, मीडिया को खासतौर से। देखिए, जिस तरीके से तानाशाह तरीका प्रदेश की और देश की सरकारें चला रही हैं, मैं समझता हूं किसी भी देश के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। लाखों लाख किसान बैठे हैं धरने के ऊपर अपनी जायज मांग को मनवाने के लिए, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर किसानों के पक्ष में कोई आंदोलन करने की बात करता है तो रातों रात रोक लगा दी जाती है कि आप ट्रैक्टर शहर में नहीं ला सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, नज़रबंद करने की तैयारी हो जाती है। अगर अनशन करने के लिए, धरने के लिए बैठने जाते हैं तो चुने हुए विधायकों की स्टाफ को भी रोक दिया जाता है कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है, जो अपनी दूरदर्शिता, मेहनत और निष्पक्षता से हर समाचार को दिखाना चाहता है, अच्छे गलत को पारदर्शिता की तरीके से लाना चाहता है, जब उस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बंदिश लगा दी जाती है कि आप शांतिपूर्व मौन अगर धरना चल रहा है तो उसको भी कवर नहीं कर सकते, विधानसभा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात किसी भी प्रदेश के लिए हो नहीं सकती। मैं केवल इतना ही कहूँगा, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और देश की आज़ादी में कांग्रेस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जब अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराया जा सकता है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ऐसी ताकतें जो हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही हैं, इनसे भी निजात पाई जा सकती है। आप सब लोग गंभीरता से समझिए, आने वाला कल हमारा आपका सुरक्षित हो, इसलिए हमें सबको एकजुटता के साथ काम करने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि सब लोग मिलकर करेंगे। जिस तरह से विधानसभा स्थगित हुई, क्या नहीं हूँ कि जब आप कोरोना के सबके टेस्ट करा रहे हो, मैंने भी टेस्ट कराया, और जितने लोगों के नेगेटिव आए हैं, जब वो अंदर विधानसभा में होंगे तो उनसे कैसे जो है वो कोरोना फैल जाएगा। जब लिमिटेड लोगों को ही रहना है तो वहाँ कोरोना फैलने का आपको डर है, और दूसरी तरफ आप हजारों की भीड़ के साथ रोज कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ पे कोरोना का आपको कोई डर नहीं है। तो ये जो दो तरीके की राजनीति है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि विधानसभा एक ऐसा माध्यम है हम सबके लिए, खासतौर से विपक्ष के लिए, कि हम अपने प्रदेश की जन समस्याओं को ताकत के साथ वहाँ पर उठा सकते हैं और निरंकुश जो शासन प्रशासन है उसको जो है कहीं ना कहीं अंकुश में लेने को बाध्य हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब उन अधिकारों का हनन होता है तो निश्चित रूप से प्रदेश का भी नुकसान होता है और बाध्य कर दिया जाता है बात मानने के लिए। लिखित में गारंटी मांगी जाती है कि आप लिख के गारंटी दो कि अगर किसी को भी कोरोना होगा तो आप जवाबदार होगे। तो ये बात तो कहीं से तर्क संगत समझ में नहीं आती है। लगता है कि आवाज उठानी थी आप लोगों को। देखिए, खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.